वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज कलेक्शन एंड उसके टाइप्स, जेनरिक कलेक्शन एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन, करेक्ट। और हमने नॉन जेनरिक कलेक्शन के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन जेनरिक कलेक्शन वो हमने उसमें से कुछ कुछ पढ़े थे, जिसमें हमने कवर किया था एरे लिस्ट क्या होता है, फिर हैश टेबल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था सॉर्टेड लिस्ट क्या होता है, स्टैक क्या होता है एंड क्यू क्या होता है, करेक्ट। स्टैक एंड क्यू। तो उसी का ही सिमिलर वर्जन हम जेनेरिक कलेक्शन में पढ़ेंगे कि जेनेरिक कलेक्शन में क्या क्या टाइप्स आएंगे, और इसी के ही रिप्लेसमेंट हम जेनेरिक कलेक्शन में कैसा कर सकते हैं वो देखते हैं। और एक बार रिकैप कर लेते हैं। जेनेरिक कलेक्शन मतलब वो एक टाइप स्पेसिफिक होता है। नॉन जेनेरिक कलेक्शन मतलब वो कोई भी टाइप, मतलब कोई टाइप स्पेसिफिक नहीं है, उसमें कुछ भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने एरे लिस्ट बनाया था, उसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप का, डेसिमल एंड बुलियन टाइप का डेटा हमने स्टोर किया था, क्योंकि ये नॉन जेनरिक है। तो जेनरिक का ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर पाएंगे। और कौन सा डेटा स्टोर कर पाएंगे, जब हम कलेक्शन बनाएंगे उसी टाइम ही हम डिफाइन करेंगे वो किस टाइप का कलेक्शन है, और उसी टाइप का डेटा हमें उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। अ, ठीक है, इसका नाम है जेनरिक कलेक्शन दे देता हूँ। एक काम करते हैं, जो नॉन जेनरिक कलेक्शन था हमारे पास उसमें से ये सारा कॉपी कर लो। तो एग्जैक्ट सिमिलर उसका हम जेनेरिक रिप्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर लो। तो ये सारा हमने क्या पढ़ा था, दीज आर ऑल जेनरिक कलेक्शन पढ़ा था, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉरी, ये सारा नॉन जेनरिक कलेक्शन के अंदर आ रहा था। तो अभी हम इसका सिमिलर जेनरिक रिप्लेसमेंट देखते हैं। जैसे एरे लिस्ट होता है, वैसे जेनरिक कलेक्शन में क्या होता है, लिस्ट होता है। तो यहाँ पे एरे लिस्ट को हटा दो, लिस्ट कर दो, एंड इसको भी लिस्ट कर दो। लिस्ट को मैंने क्या बोला, एक जेनेरिक टाइप है। तो हमें एक टाइप मेंशन करना पड़ेगा, जो कि हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, लिस्ट ऑफ इंट। यहाँ पे भी इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंट। मतलब ये एक लिस्ट टाइप का डेटा, जैसे एरे लिस्ट था जिसमें लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर कर रहे थे, वैसे ही ये लिस्ट एक है। और ये टाइप स्पेसिफिक है, तो हमने एक इंटीजर टाइप का लिस्ट बनाया है। इसको आप स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हो, बुलियन टाइप का भी बना सकते हो, बट हमने इंटीजर टाइप का एक लिस्ट बनाया है जिसमें ओनली इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, किसको, इंटीजर को एरर नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग पे एरर आ रहा है, डेसिमल का, बुलियन को एरर आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को हटा दो, क्योंकि ये तीनों आप स्टोर नहीं कर सकते। ये एक इंटीजर टाइप का कलेक्शन है, ठीक है। दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या है, हैश टेबल है। तो हैश टेबल का क्या होता है जेनरिक में रिप्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डिक्शनरी लिखो, और आपको टाइप देना पड़ेगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। और ये की एंड वैल्यू दो है। तो पहले की का मान लो कि की का टाइप आपने दे दिया इंटीजर, वैल्यू का टाइप आपने दे दिया स्ट्रिंग। की हमारा इंटीजर होगा, वैल्यू हमारा स्ट्रिंग होगा। इसी को ही कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, इक्वल टू न्यू डिक्शनरी। इसके अंदर अब इंट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा डिक्शनरी हो गया। इसको आप दे दो डिक, मतलब डिक्शनरी, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लो डिक्ट, सबको डिक्ट कर दो, क्योंकि अभी हैश टेबल नहीं रहा, अभी डिक्शनरी है ये, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, हमारा की क्या होगा, पहला वाला की होता है, दूसरा वाला वैल्यू होता है। की हमारा इंटीजर टाइप का होगा, वैल्यू हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो ये करेक्ट है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, बट लास्ट वाला एरर इसलिए दे रहा है, ये तो स्ट्रिंग है बट ये इंटीजर नहीं है, इसलिए एरर दे रहा है। इसको अगर 3 कर दोगे, इंटीजर 3, तो वो एरर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ गया डिक्शनरी में कैसा है।
वही सेम है, मतलब जैसा हमने नॉन जेनरिक पढ़ा था वैसे ही जेनरिक है। जस्ट इस पे हमें एक्स्ट्रा चीज हम क्या करें, इसमें हम टाइप डिफाइन करें और उसी टाइप का ही डेटा हमें स्टोर करना मैंडेटरी होगा। सॉर्टेड लिस्ट भी वही है, सॉर्टेड लिस्ट में एंगुलर ब्रैकेट दो और उसमें आप डेटा डिफाइन कर दो। सॉर्टेड लिस्ट में मान लो कि हमें की भी इंटीजर देना है, वैल्यू भी इंटीजर देना है। सॉर्टेड क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड फॉर्म में आपको डेटा देता है। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ योर डिक्शनरी एंड लिस्ट, करेक्ट। तो इसको आपने सॉर्टेड लिस्ट बना दिया, दोनों की भी इंटीजर है, वैल्यू भी आपका इंटीजर है, तो इनको सबको इंटीजर बना दो, आपका एरर चला जाएगा। इसका 45 दे दो, इसका 66 दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इंटीजर इंटीजर दोनों स्टोर कर सकते हैं। वैसे क्यू में एंड स्टैक में भी वही है सेम। क्यू का आप एक इंटीजर टाइप का क्यू बना दो या आप एक बुलियन टाइप का मान लो कि क्यू बनाते हैं, ठीक है। हम ओनली बुलियन डेटा स्टोर करेंगे इस क्यू में, ओनली ट्रू फॉल्स जाएगा। तो अपने क्यू बुलियन टाइप का क्यू बना दिया, ठीक है। अब एरर दे रहा है क्योंकि ये बुलियन वैल्यू नहीं है, इसमें बुलियन जाना चाहिए, ट्रू स्टोर करो। फिर आपने फॉल्स स्टोर कर दिया, फिर आपने और एक बार ट्रू स्टोर कर दिया। बुलियन तो ट्रू ही एंड फॉल्स ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड डीक्यू तो मैंने आपको बताया था, एनक्यू आपका क्या करता है, वन बाई वन एंड डेटा ऐड करता है। डीक्यू आपका रिमूव करता है कौन सा, जो पहला इन हुआ था वही आउट होता है पहले ही, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का फंडा वही होता है। पुश में भी आपको क्या करता है, जो पुश होता है, पॉप मतलब रिमूव करता है। रिमूव कौन सा होता है, जो लास्ट वाला वो रिमूव होता है, मतलब ये वाला रिमूव होगा। तो स्टैक को भी एक जेनरिक टाइप बना दो, स्ट्रिंग बना दो, या तो एक दूसरे टाइप का ले लेते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम भी वही डेसिमल बना देते हैं और यहाँ पे डेसिमल स्टोर करते हैं। देखो डेसिमल के केस में इंटीजर इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेसिमल, राइट। 10.0 लिख सकते हो, 10.0 जो है वही आपका, मतलब ये इसमें 10 20 30 भी स्टोर कर सकते हो क्योंकि ये डेसिमल टाइप है। इसको एक कुछ और टाइप का लेते हैं, ये ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। इंटीजर डेसिमल के अलावा मान लो कि आप डेट ले लो, ठीक है। डेट तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कर सकते हैं हम, और क्या लोगे, स्ट्रिंग ही ले लो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी 10 20 30 ये इंटीजर है इसलिए आपको एरर दे रहा है, तो इसको स्ट्रिंग बना दो, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली समझ गया है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जेनरिक नॉन जेनरिक कलेक्शन दोनों कलेक्शन ही है टू स्टोर ग्रुप ऑफ डेटा, एंड उसी कलेक्शन को एक्सेस करके हम पूरा एंटर ग्रुप ऑफ डेटा का एक्सेस कर सकते हैं। और जेनरिक मतलब एक टाइप स्पेसिफिक रहता है, जो चूंकि हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं टाइम स्पेसिफाई करते हैं विद इन एंगुलर ब्रैकेट। एंड नॉन जेनरिक कोई भी टाइप स्पेसिफिक नहीं है, उसमें कोई भी टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और इसका कोई फिक्स्ड साइज भी नहीं रहता है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में एरे करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और लिस्ट और एरे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इसके नेक्स्ट क्लास में वो हम कवर करेंगे। तो अभी कलेक्शन का जितना भी है वो कवर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।